नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा क्या होता है। ऑप्शन ग्रीक सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने डेल्टा के बारे में बात किया था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट पहले वीडियो देखकर वो उसको क्लियर करिए जाके, क्योंकि अगर आप कोई सी चीज को, अगर आप किसी टॉपिक को सीरीज से नहीं देखते हैं तो आपको उसमें जो बीच बीच से अगर आप देखेंगे तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों को डेल्टा के बारे में पता है वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, और जिन लोगों को डेल्टा के बारे में नहीं पता है वो लोग पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 2 थीटा वाला वीडियो देखेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम थीटा के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम थीटा को टाइम डिके भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे भाई टाइम डिके क्या होता है? तो टाइम डिके, टाइम तो आपको पता ही है, डिके मतलब होता है गलना। जैसे आप अगर कोई आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम आपने एक फ्रिज में रखी है, आप दुकान गए, वहां से फ्रिज में आपने आइसक्रीम निकाली, ठीक है, और उसको निकाल के धूप में रख दिया। तो उसका एक टाइम होगा कि 15 मिनट में गल जाएगी, 20 मिनट में गल जाएगी, आधे घंटे में गल जाएगी। अब आप 2 आइसक्रीम निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे, तीनों को एक साथ रख देंगे, तो उसका एक टाइम होगा ना कि भाई ये 15 मिनट में तीनों आइसक्रीम गल जाएंगी। वैसा तो है नहीं कि 15 मिनट में एक गलेगी, दूसरी फिर 15 मिनट बाद गलना स्टार्ट होगी। भाई 3 आइसक्रीम आपने फ्रिज से निकाल के एक साथ बाहर रखी हैं, तो धूप में रख दिया आपने, तो तीनों एक साथ ही तो गलना स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट में गल रही है, मतलब हो सकता है 20 मिनट में गले, लेकिन तीनों गल जाएंगे। तो सेम वही है कि वो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे गलती हैं। इसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा होता है। थीटा क्या करता है कि हमारा जो प्रीमियम होता है, जिसको हम लोग एलटीपी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो आइसक्रीम हमारी है वो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम हमारा आइसक्रीम है। तो जो प्रीमियम हम, जैसे मान लीजिए 19,500 का निफ्टी 19,500 में है, 19,500 का स्ट्राइक प्राइस का जो है 100 रुपए में है, ठीक है, उसकी एलटीपी प्रीमियम 100 रुपए में है। तो 100 रुपए में हमने लिया, हमने फ्राइडे के दिन लिया, जिस दिन वीक स्टार्ट होता है। फ्राइडे से वीक स्टार्ट होता है और थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। अब आप बोलेंगे एक्सपायरी क्या होता है? एक्सपायरी भाई ये चीज होती है कि कोई भी इंडेक्स, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, और जो फिन निफ्टी होती है उसकी ट्यूसडे को। इसी तरह से हर इंडेक्स की अलग अलग एक्सपायरी होती है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो फ्राइडे से वीक स्टार्ट होता है और थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, जैसे आपने 19,500 का लिया, तो 19,500 में 100 रुपए में आपने खरीदा, तो वो थर्सडे तक उसका 100 रुपए और 19,500 मतलब 19,600 से ऊपर मार्केट जितना होगा उतना आपको प्रॉफिट देगा। अगर 19 थर्सडे को 19,600 के ऊपर मार्केट नहीं हुआ तो फिर आपको लॉस होगा। ये होता है एक्सपायरी, उस दिन वो फिर जीरो होने लगता है। तो जो आउट ऑफ द मनी है वो जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए 19,500 रहा तो वो सब जीरो हो जाएगा। ये सब हम आपको आगे बताते हैं, एक एक करके क्लियर करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया। ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट थीटा काम करता है, लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके फेवर में थीटा काम करता है। अब आप बोलेंगे यार ये ऑप्शन सेलर्स कौन है? तो भाई ऑप्शन सेलर्स वो लोग होते हैं जो आपको बेच रहे हैं। मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो किसी ने तो वो चीज बेची होगी ना जो आपने खरीदी है। मतलब अगर हमने 19,500 की एक लॉट खरीदी है तो एक लॉट किसी ने बेचा भी होगा, तो जिसने बेचा है वो सेलर है, ठीक है। तो सेलर्स को क्या फायदा होता है कि फ्राइडे को आपने लिया, अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं रहा तो आपको जो प्रीमियम डिके हो रहा है 100 रुपए से लेके, वो थर्सडे को जो जीरो होगा वो उसको मिलेगा, सेलर्स को। उसको और कोई बीच का नहीं लेगा, वो सेलर्स लेगा जिसने आपको बेचा था। अब अगर वो आपका 100 रुपए से अगर मार्केट मान लीजिए 19,600 से 6 मतलब 19,610 हो गई थर्सडे के दिन, 10 रुपए का नुकसान होगा, तो वो सेलर्स का नुकसान होगा। वो आपका फायदा जो हो रहा है 10 रुपए का, वो सेलर्स का नुकसान होगा। तो सेलर ये होता है जो आपको बेचता है, और बायर ये होता है कि जो हम खरीद रहे हैं, हम बायर हैं, तो ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, हम आपको स्क्रीन में चल के और बताते हैं कि थीटा काम कैसे करता है। कुछ हमने उसमें से लिख रखा है, लिख के आपको अगर बताएंगे, कोई भी चीज अगर लिख के बताई जाती है तो वो थोड़ा जल्दी समझ में आती है। तो मैं आपको चल रहा हूँ और स्क्रीन में बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं हमने ये स्क्रीन पर कुछ चीजें लिख रखी हैं, इस बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसमें आप देखेंगे निफ्टी 18,500 की कॉल बाय लिखा हुआ है। तो अभी जो हम स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया है वो 18,500 का स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड का बाय के लिए, कि आपने जो मार्केट बढ़ने में आपको फायदा होगा। तो आपने ये चीज बाय किया था फ्राइडे को, आप यहाँ पे देखेंगे फ्राइडे में आपने 100 रुपए में इसको बाय किया, ठीक है। अब जब सैटरडे संडे तो मार्केट बंद रहता है,
तो फ्राइडे से लेके थर्सडे तक हमारी मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए रहती है। मतलब फर्स्ट फ्राइडे को हमारा फर्स्ट डे होगा, मंडे को सेकंड डे, ट्यूसडे को थर्ड डे, वेडनेसडे को फोर्थ डे और थर्सडे को फिफ्थ डे। तो फिफ्थ ये थर्सडे को हमारी होती है एक्सपायरी। तो इसके आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपायरी भी, एक्सपायरी। ठीक है, ये एक्सपायरी हो गई हमारी। अब आप दोस्तों देखेंगे कि जो हमने आइसक्रीम वाला आपको एग्जांपल दिया था, तो आइसक्रीम में क्या था कि 20 मिनट में 15 मिनट में हमारी आइसक्रीम गल रही। सेम इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर आप 18,500 से आपने 100 रुपए में इसको बाय किया है, ठीक है, 18,500 का कॉल 100 रुपए में बाय किया है, तो जब आपकी मार्केट थर्सडे के दिन 18,600 रहेगी, तब तो ये 100 रुपए इसकी वैल्यू रहेगी। अगर 610 हुई तो इसकी वैल्यू 110 हो जाएगी। अगर 710 हुई तो इसकी वैल्यू 210 हो जाएगी। लेकिन अगर 18,500 रही तो ये जीरो हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये जीरो क्यों होगा। ये जीरो होगा दोस्तों थीटा की वजह से। थीटा आपको कुछ इस तरह से बना के भी मैं दिखाता हूँ। थीटा की वजह से ये थीटा होता है, ठीक है, इसकी वजह से जीरो हो जाएगा। अब आप कहेंगे यार थीटा है क्या भाई, जीरो तो हो रहा है, वो तो मैं भी जानता हूँ भाई। थीटा ऑप्शन सेलर्स के फेवर में काम करता है, फर्स्ट चीज। ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट में काम करता है। आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए में लिया फ्राइडे के दिन, मान लीजिए आपने 18,500 की कॉल बाई करी फ्राइडे के दिन 100 रुपए में, ठीक है। मंडे को जब आप देखेंगे तो मार्केट 18,500 में ही है, लेकिन उसकी वैल्यू देखेंगे आप 90 रुपए बची। अब आप कहेंगे यार ये 90 क्यों हो गई यार, 10 रुपए क्यों जब मार्केट वहीं पे है। तो आपके पास टाइम कम हो रहा है। मतलब कोई चीज आप समझिए, जब आपके पास टाइम कम होता है, जैसे आपने आइसक्रीम लिया, ठीक है, आइसक्रीम के पास 15 मिनट का टाइम था गलने का। बात आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीटा। अगर आपने समझ लिया ना तो ऑप्शन ग्रीक्स में आपने ऑलमोस्ट सब कुछ समझ लिया। थीटा इतना इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बायर के लिए। आपने आइसक्रीम लिया था, वो 15 मिनट में आपको उसने दुकानदार ने बता दिया कि भाई ये 15 मिनट में गल जाएगी। इसी तरह से आपको निफ्टी ने भी बता दिया कि भाई हम थर्सडे को खत्म हो जाएंगे जीरो। अगर आपने 18,500 की कॉल लिया है और अगर वो 18,600 के ऊपर नहीं गया, मतलब 18,600 रहा, तो आपका पैसा 100 रुपए बना रहेगा। 18,600 के ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बायर को ये समझना चाहिए। तो जैसे दुकानदार ने आपको बताया था कि भाई 15 मिनट में ये हमारी आइसक्रीम गल जाएगी, तो आपने 5 मिनट, मतलब अगर आपने मंडे को देखा, 5 मिनट बाद आइसक्रीम देखा तो वो थोड़ी गल चुकी है। अब मैं वहां पहुंचा और आपने इसको खरीदा था, मान लीजिए आइसक्रीम आपने 10 रुपए की खरीदी थी, अब वो थोड़ी गल चुकी है, तो मैं कहूंगा यार अब इसका टाइम भी बहुत कम बचा है और ये अब 10 मिनट इसका टाइम बचा है यार, 5 मिनट तो तुमने पहले ही गला दिया है, तो अब 10 मिनट का सिर्फ टाइम बचा है, तो अब मैं इसको 10 रुपए में नहीं लेके अब मैं इसको 8 रुपए में लूंगा। तो आप कहोगे हाँ यार ठीक तो कह रहा है भाई, 10 मिनट अब टाइम भी बचा है गलने का, और अगर 10 मिनट में ये नहीं बेच पाया तो इसका भी तो नुकसान होगा। तो 10 रुपए की चीज अब हमने 8 में ले ली मंडे को। सेम उसी तरह से इस फ्राइडे का हमारे पास 5 दिन का टाइम था, हमने चीज 100 रुपए में ली थी, मार्केट हमारी प्रिडिक्शन की 18,600 चली जाएगी या 18,600 के ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अब हमारे पास टाइम रहा कम, और टाइम दो दिन कम हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे। फ्राइडे एक दिन खत्म हो गया, अब हमारे पास 4 दिन बचे, तो वही चीज हमारी 90 की, सेम आइसक्रीम की तरह कि 10 मिनट का टाइम बचा उसमें, तो अब वो हमारी 8 रुपए की हम ले रहे हैं। अब जब वो आइसक्रीम में टाइम बचा भाई 8 मिनट का, तो आप जब आप ट्यूसडे में आए यहाँ पे, ट्यूसडे में आपने देखा कि यार ये तो 20 रुपए और कम हो गया। तो आइसक्रीम में भाई अब क्या हुआ, आइसक्रीम का 10 मिनट जो टाइम था वो घट के 8 मिनट रह गया और वो और गल गई। तो अब जब जब गल रही है तो उसका मटेरियल भी तो कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, अब 8 मिनट बच रहे हैं। तो अब तीसरा बंदा जो आया उसने कहा भाई अब ये जो आपने आप आइसक्रीम 8 रुपए में ली थी, इसकी कीमत एक्चुअल कीमत तो 10 रुपए है, मुझे पता है, लेकिन अभी ये गल चुकी है, अब इसमें टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 8 मिनट ही बचे हैं, तो यार अब मैं इसको सिर्फ 5 रुपए की लूंगा। तो यार अब मुझे लगेगा कि यार मैंने तो कुछ मतलब किया ही नहीं है, अभी ना बेच पाया हूँ ना कुछ, मुझे प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, लॉस हो रहा, टाइम कम है। मुझे भी लगेगा कि अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, अगर हम 5 मिनट में इसको नहीं बेच रहे हैं तो ये और गल जाएगी, या फिर आइसक्रीम का जो बाहर का हमारा टेम्परेचर है वो सही हो जाए। मतलब या तो मार्केट बढ़ जाए तो प्रीमियम हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम, अब बाहर का टेम्परेचर तो धूप निकली है, टेम्परेचर सही नहीं हो रहा है, तो हमने कहा यार जो 5 रुपए मिल रहे हैं चलो बेच दो, या तो आपने बेच दिया। तो आपने जब बेचा तो वो 70 रुपए हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 रुपए घट घट के हो गया। अब जिसने 70 रुपए में लिया है उसका सिर्फ 70 जा रहा है उसी चीज उसी एक्सपायरी में, लेकिन जो जिसने 100 रुपए में लिया था उसका 100 रुपए जा रहा है। आप देखेंगे जिसने फ्राइडे से होल्ड कर रखा है, ये फ्राइडे से इस जगह पे होल्ड कर रखा है, वो अगर थर्सडे तक होल्ड करता है तो उसका 0 रुपए होगा। लेकिन जिसने ट्यूसडे में आके लिया है सेम वही चीज 70 रुपए में लिया है, क्योंकि उसके पास टाइम कम है, मतलब टाइम कम है। अब वेडनेसडे आया, वेडनेसडे को आपने बोला भाई ये तो 45 रुपए की हो गई, भाई टाइम कम हो गया ना, सिर्फ 2 दिन बचे एक्सपायर होने के,
क्योंकि 18,000 जो चीज़ अभी 5-4 दिन हो गया है, 4 दिन में वो 100 पॉइंट नहीं बढ़ा है, तो वो आपको लगता है वो अभी 2 दिन में बढ़ जाएगा? तो सेम वही चीज़ है भाई, 2 दिन में अब आदमी रिस्क ले रहा है कि हाँ ठीक है यार, ₹45 है। अब इसको क्या है, इसको 18,545 से अगर ऊपर मार्केट चला गया तो इसको प्रॉफिट होगा। मतलब 18,045 से जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। अगर 18,545 से ऊपर नहीं गया, ठीक है, तो इसको लॉस होगा। जितना कम होगा उतना लॉस होगा। ये आप समझ लीजिए। तो सेम यही चीज़ है। अब थर्सडे, जब जो आदमी थर्सडे को पहुंचा यही आइसक्रीम लेके, अब उस आइसक्रीम में कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये बचा, आप समझिए डंडी, और उसमें थोड़ा सा पेस्ट और बचा। अब आप कहोगे यार इसको मैं थर्सडे वाले दिन सुबह सुबह मैं इसको ₹20 की ले लूंगा यार, जो एक्स हमारा 18,500 की कॉल है। सेम आइसक्रीम 2 मिनट, अब आपके पास 1 मिनट बच रहा है, तो आप कहोगे यार 1 मिनट में इसमें आइसक्रीम में मैं क्या ही कर लूंगा, मैं इसको ₹1 की ले लेता हूँ। तो ₹1 में अगर टेम्परेचर हमारा बाहर का सही हो रहा है तो ठीक है, बनी रहेगी मेरे पास। अगर नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हमारा बढ़ रहा है, अब 18,500 की कॉल का स्ट्राइक प्राइस हमने ₹1 में ले लिया। आपने देखा होगा एक्सपायरी के दिन 3 बजे के आसपास 1-2 रुपए में मिलने लगती है। सेम एक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस जो ₹100 में होती है फ्राइडे को, वो ₹1 में मिलती है। तो ये यही रीजन है कि टाइम बहुत कम बचता है। 30 मिनट में अगर मार्केट 18,500 के ऊपर नहीं गया तो वो आपका ₹1 भी चला जाएगा। तो दोस्तों मेन रीजन ये है, थीटा ये होता है कि थीटा टाइम के साथ साथ धीरे 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 कम होता रहता है। मतलब जो वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में काम करता है, तो वो धीरे 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 प्रीमियम को गलाता जाता है। मतलब फ्राइडे को ₹100 की प्रीमियम 100 रुपए थी, मंडे को आई 80 हो गई, ट्यूसडे को आई 70 हो गई, क्योंकि धीरे धीरे जब टाइम कम हो रहा है। अगर टाइम कम नहीं होगा तो प्रीमियम हमारा उतना ही बना रहेगा। अगर 18,500 से मार्केट मूव नहीं किया तब भी प्रीमियम उतना ही बना रहेगा। लेकिन अगर टाइम कम होता जाएगा, धीरे 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 करके टाइम अगर कम होगा तो फिर प्रीमियम भी डिके होगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रीमियम हमारा डिके होता है वो सिर्फ थीटा की वजह से होता है, और थीटा काम करता है टाइम ट्वेल्व पे। जितना हमारे पास टाइम कम होता जाएगा उतनी हमारी प्रीमियम कम होती चली जाएगी। वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी, कोई भी इंडेक्स हो, यहाँ तक कि स्टॉक्स की भी बात है। क्योंकि स्टॉक्स में भी आप अगर ऑप्शन करते हो उसकी एक्सपायरी मंथली होती है, तो उसमें भी सेम यही चीज़ काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।